रिवेंज ऑफ अदर्स एपिसोड 8। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा सुहोन औसंग की रिंगटोन पहचान जाता है। अब आगे वो ये बात छानमी को बताता है, जो जान छानमी औसंग को जान से मारने जाने लगती है। पर सुहोन उसे समझाता है हमें समझदारी से काम लेना होगा और वो उससे वादा लेता है कि वो अकेले ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यहाँ जेबम फिर औसंग से मिलता है, जो बहुत परेशान था क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। तो औसंग कहता है हो सकता है तुम्हारी मेमोरीज वापस आ रही हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर अचानक वो औसंग पर ही ब्लेम करने लगता है कि तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो ना। वॉसक और मेरी रिलेशनशिप थी ये कहकर तुमने वॉसक को भी ऐसे ही मैनिपुलेट करा होगा, तुम मुझे मारना चाहते हो। और औसंग उसे गुस्से में एक घूसा मारता है, जिसके बाद जैसे वो अभी अभी हुई सारी बातें भूल गया हो। और उसका ये दोहरा बिहेवियर देख औसंग भी हैरान और कंफ्यूज था। यहाँ छानमी और सुहोन आगे क्या करना है ये प्लान कर रहे थे, जिसमें वो रिंगटोन सेम है ये कंफर्म करने के लिए औसंग के फोन कॉल लॉग चेक करने का डिसाइड करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि जिस समय छानमी को कॉल पर वो रिंगटोन सुनाई दी, ठीक उसी समय क्या औसंग को भी कोई कॉल आया था। प्लान बन चुका था। अब सोहन जाने लगता है, पर फिर रुककर पूछता है, सॉरी मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। छानमी कुछ नहीं चाहिए कहकर मना तो करती है, पर सोहन के जिद करने पर वो उससे उसकी यूनिक रेड शूलेस एज अ गिफ्ट मांगती है। सोहन कंफ्यूज था कि ऐसी ओल्ड शूलेस उसे गिफ्ट में क्यों चाहिए, पर वो उसे गिफ्ट देने के लिए वो लेसेस को वॉश कर रहा था। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जब उसकी मॉम उससे उसके ये शूलेस लेने की वजह पूछ रही थी। तो सोहन कहता है ये शूलेस मेरे साथ रहेंगी तो हमेशा आपके साथ रहने का एहसास रहेगा। अब नेक्स्ट डे स्कूल जाते समय सोहन वो लेसेस छानवी को दे भी देता है। वो कहती है अरे मैंने तो मजाक किया था, पर फिर तुरंत वो लेसेस बांध भी लेती है और बहुत खुश होती है। यहाँ केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे डिटेक्टिव्स को एक रिसिप्ट का टुकड़ा बरामद हुआ था, जिसके बारकोड से वो उसके ओनर का पता करने निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये रिसिप्ट मर्डरर का हो सकता है। दोनों डिटेक्टिव शॉप भटक कर रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ मेल डिटेक्टिव को एक शॉप से रिसिप्ट के ओनर का पता चल तो जाता है, पर ना तो उसके ओनर का पता हमें बताया जाता है, और मेल डिटेक्टिव फीमेल डिटेक्टिव से भी ना जाने ये बात क्यों छुपा लेता है। यहाँ सुहोन तेसु और आजंग की मदद से औसंग के फोन चुराने का प्लान बनाता है, पर उन्हें सच नहीं बताता। नेक्स्ट डे क्लास में जैसे ही औसंग फोन अनलॉक करता है, प्लान के मुताबिक तेसु उसे एक खींच कर रेप्टा देती है, जिससे औसंग बौखला जाता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पूरी क्लास लग जाती है। और मौके का फायदा उठाकर आजंग मोबाइल उठा लेती है और सुहोन को देती है, जिसे वो वॉशरूम ले जाकर चेक करता है। पर मोबाइल में लास्ट 4 दिन के पहले के कोई कॉल लॉग नहीं थे, क्योंकि औसंग ने न्यू मोबाइल फोन पे स्विच कर लिया था, जिसे वो अपनी बहन मीन्स जियून के फोन से ट्रैक करता हुआ वॉशरूम तक पहुंच जाता है और कॉल करता है। अब मोबाइल सुहोन के हाथ में था, वो वॉशरूम में और औसंग वॉशरूम के बाहर। अब जैसे ही औसंग डोर खोलता है, उसे वहाँ सिर्फ अपना मोबाइल दिखता है, क्योंकि सुहोन पास वाले वॉशरूम में छुप चुका था। औसंग गुस्से में अपना मोबाइल लेकर चला जाता है और सुहोन बाहर आता है, पर औसंग छुपकर ये सब देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि उसका फोन सुहोन ने चुराया था। यहाँ हम मेल डिटेक्टिव को गी औसंग या कहे कि पुलिस चीफ के घर आते देखते हैं, जहाँ वो उसे बताता है कि उसे वो मर्डर स्पॉट पर मिली रिसिप्ट के ओनर का पता चल गया है, जो औसंग है। अपने बेटे का नाम सुन चीफ शॉक हो जाते हैं और यकीन नहीं करते, पर डिटेक्टिव बताता है कि उसने सीसीटीवी में भी चेक करा, जिसके अकॉर्डिंग वो रिसिप्ट सच में औसंग की ही है, पर उसने इस बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया है और चीफ अभी उसे ये सभी से छुपा कर रखने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जब सुहोन घर लौट रहा था तो कोई उस पर पीछे से हमला कर देता है, पर सुहोन ठहरा बॉक्सिंग चैंपियन वो 2 मिनट में उस हमला करने वाले को मजा चखा देता है और उसका चेहरा देख चौंक जाता है, जो सेजिन था। पर सेजिन ने ऐसा क्यों किया वो बताता है उसे सुहोन पर शक था, और जब उसने देखा कि छानवी उसी के साथ रह रही है तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने ही उस दिन डोर के ग्लासेस और घर का ऐसा हाल बनाया था। पर अब वो इन सब के लिए माफी मांगता है। दोनों उसे माफ भी कर देते हैं, पर छानवी कहती है एक्सीडेंट में मेरी जान जाते जाते बची है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि सेजिन ने स्कूटर में कुछ नहीं करा था। यहाँ मेल डिटेक्टिव फिर चीफ से मिलता है, जहाँ वो बहुत खुश था क्योंकि मर्डर वाली रात औसंग की फोन लोकेशन उसी
स्टडी कैफे की आई थी, पर डिटेक्टिव बताता है सीसीटीवी के अकॉर्डिंग ओसंग वहाँ नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि उसने अपना मोबाइल फोन कैफे में जानबूझकर छोड़ा था। पर ये सब सच है, चीफ नहीं मानना चाहता था। अब जब डिटेक्टिव चीफ के ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तब उसे फीमेल डिटेक्टिव वहाँ से बाहर निकलता देख लेती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये अंदर अकेले क्या कर रहा था। यहाँ क्लास में सुहोन जियून से उसके घर पर पढ़ाई करने को आने का पूछता है, जिस पर जियून बहुत खुशी खुशी हाँ कर देती है। इधर छानमी जेबम से फेवर मांगती है गी ओसंग से उसे मिलाने का। बेसिकली ये सब सुहोन और छानमी के प्लान के अकॉर्डिंग था। सुहोन जियून के थ्रू ओसंग के कमरे तक पहुंच सबूत ढूंढेगा, स्पेशली उसका पुराना फोन, और इधर छानमी ओसंग को कैफे में फंसाए रखेगी। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां रिसिप्ट के कैफे का ऑनर पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और वो कॉल फीमेल डिटेक्टिव रिसीव कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि रिसिप्ट किसकी है। ये पता चल चुका है मेल डिटेक्टिव को, लेकिन उसने ये बात उसे छुपाई और स्टडी कैफे में पहुंचकर वो सीसीटीवी देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि रिसिप्ट चीफ के बेटे गी ओसंग का है। और स्टेशन में वो मेल डिटेक्टिव को अच्छा खासा लेक्चर सुना देती है उससे ऐसी धोखेबाजी करने के लिए, और चीफ के बेटे का ही वो रिसिप्ट है ये चीफ को खुद बताने के लिए। सुहोन ओसंग के घर पहुंचता है और जियून के ड्रेस चेंज करने जाते ही वो ओसंग के रूम में घुस जाता है, जहां बहुत छानबीन करने पर भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता, पर एक लॉकर लॉक था और वो समझ जाता है कि इसमें कुछ न कुछ तो एविडेंस जरूर होगा। यहाँ जियून कपड़े चेंज कर आ जाती है, पर सुहोन तो उसके सामने ही था, जो रूम से समय रहते बाहर निकल चुका था। पर अभी भी सुहोन का काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो जियून को खुद के लिए रेमन्स बनाने का कहकर बिजी कर देता है और फिर रूम में चला जाता है। पर जियून सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है कि वो सुहोन के साथ में स्टडीज कर रही है। यहाँ जेबम और ओसंग बहुत देर से छानमी का इंतजार कर रहे थे, जो सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर ओसंग पर नजर रखे थी। पर ओसंग जैसे ही जियून की पोस्ट देखता है, उसे पता चल जाता है कि सुहोन उसके घर पर है और वो तुरंत घर की ओर भाग पड़ता है। जो देख छानमी जल्द ही सुहोन को कॉल भी करती है, पर सुहोन का कॉल तो साइलेंट होने के साथ साथ हॉल में रखा था। सुहोन वो लॉकर खोलने में कामयाब हो जाता है, जिसमें उसे जेबम, ओसंग, सेजिन और वॉसोक के साथ में कई सारे पिक्चर्स मिलते हैं। यहाँ ओसंग भी भागते दौड़ते घर पहुंच जाता है और सुहोन को अपने रूम की तरफ से आता देख बौखला जाता है और उस पर मुक्कों की बौछार कर देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे और कल मेरा फोन भी तुमने ही चुराया था। वो एक वास उस पर फेंकने ही वाला था कि फीमेल डिटेक्टिव आ जाती है और ओसंग को अरेस्ट कर लेती है और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है उसी रिसिप्ट को लेकर, जिस पर ओसंग सिर्फ ये कहता है कि उसकी रिसिप्ट क्राइम सीन पर कैसे बरामद हुई, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ छानमी सुहोन को लेकर बहुत परेशान थी और उसके आते ही वो सुकून की सांस लेती है और उससे क्या क्या हुआ पूछती है, पर सुहोन उसे पिक्चर वाली बात बताता उससे पहले उसे एक कॉल आ जाता है जो उसकी मॉम के नर्सिंग होम से था और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं उसकी मॉम को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा है और अगर फीस ना भरी गई तो इसे कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। सुहोन को फिर पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी थी और सुहोन की ऐसी हालत देख छानमी भी रोने लगती है कि वो चाहते हुए भी सुहोन की कुछ हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ सोना के डैड फिर तेसु से मिलते हैं, जिन्होंने उसे उसके असली रूप में भी पहचान लिया था। वो उसे कहते हैं सोना बिल्कुल ठीक होने लगी थी, पर जोंगक्योंग के फिर लौट आने से सब खराब हो गया। वो उसे इस बार जोंगक्योंग को हमेशा के लिए गायब करने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर तेसु और सुहोन तो पहले ही योगगॉन के मर्डर से परेशान थे, अब आखिर वो क्या कर सकती है। यहाँ ओसंग इन्वेस्टिगेशन के कारण बहुत बौखलाया था और जोंगक्योंग से मिलने आता है, जहाँ वो उसे कहता है तुम्हारा पैर तोड़ने वाला बंदा सुहोन हो सकता है। जोंगक्योंग कहता है फिर तो हमें उसे मार डालना चाहिए। रात के वक्त सुहोन तेसु के घर आता है, जहाँ आजंग भी थी। वो उससे वो सब काम फिर से कर पैसा कमाने को कहता है। तेसु उससे कहती है पागल मत बनो, तुम पहले ही एक केस में सस्पेक्ट हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। सुहोन बताता है उसे पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि उसकी मॉम आईसीयू में है। फिर भी तेसु मना करती है कि इसमें बहुत खतरा है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर आजंग को सुहोन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो खुद सोना के डैड से मिल डील फाइनल करती है। अब सीन दिखाया जाता है जोंगक्योंग का, जो अपनी कैरावैन के बाहर बैठा स्मोकिंग कर रहा था और फिर अंदर चला जाता है और लाइट्स भी ऑफ कर देता है और लाइट्स ऑफ होते ही सुहोन उसकी वैन की ओर बढ़ता है जो उसे सबक सिखाने आया था। और 8th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।